अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के नदेसर क्षेत्र में हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस्तकबाल कुरैशी, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य हैं। बात करेंगे चुनावी चर्चों पर, जो इस तरह से इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहा है और एनडीए तैयारी कर रहा है। तमाम तैयारियां हो रही है। इस बीच जो अल्पसंख्यक और मुस्लिम समुदाय है, किस तरह से देखते हैं कि ये किस तरफ जाएगा? हिंदुस्तान के आजादी के बाद नई पार्लियामेंट का हिंदुस्तान का चुनाव होने जा रहा है। मुल्क मोहब्बत इत्तेहाद का मुल्क रहा है। आजादी के बाद हिंदुस्तान में तमाम वजीर आजम आए, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे इंद्र कुमार गुजराल साहब रहे हों, चाहे श्रीमती मरहूमा इंदिरा गांधी रही हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो। देश के वजीर आजम का एक क्रेज रहा है, एक लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड रहा है, जो मुल्क की तहजीब से बिलोंग करता रहा है। आज हिंदुस्तान के जो वजीर आजम हैं, देश के बादशाह 140 करोड़ की बात करते हैं, लेकिन जब मंच पर जाते हैं तो मजहबी नारे और मजहबी जात के नारे के साथ चुनाव का प्रचार और प्रसार करते हैं। मुल्क का बादशाह एक मजहब एक जात का नहीं होता। मुल्क का बादशाह पूरी आवाम, देश के जो 140 करोड़ लोग हैं, उनका सबका होता है। मुल्क किस रास्ते पे जा रहा है, देश की आवाम को सोचना पड़ेगा। हर आवाम को अपना निकल कर एक एक वोट डालने का काम करना चाहिए। मुल्क को आवारा अगर छोड़ देंगे, अपने वोट को नहीं डालेंगे, तो जो मुल्क के अंदर अमन और प्यार और मोहब्बत का पैगाम हिंदुस्तान का आईन और संविधान दे रहा है, वो संविधान को लूट लेने वाले एक तरफ लोग हैं, एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग हैं। एक तरफ मोहब्बत और प्यार की बात करने वाले लोग हैं, एक तरफ नफरत की बात करने वाले लोग हैं। तय करना होगा हिंदुस्तान की आवाम को कि किस रास्ते पर चले। जो हिंदुस्तान एक बेहतरीन खूबसूरत हिंदुस्तान है, जो हर रंग के साथ एक रंग में ढला हुआ है, जो मोहब्बत के साथ हर बिरादरी, हर समाज, हर जात को लेकर साथ चलने वाला संविधान बनाया डॉक्टर अंबेडकर ने। उस संविधान को हटाने वाले लोग एक तरफ है, एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग हैं। हम लोग देश की आवाम से अपील कर रहे हैं बार बार कि आप अपने वोट को विकास के रास्ते पर, किसान के रास्ते पर, गरीब के रास्ते पर, मजदूर के रास्ते पर, प्यार और मोहब्बत के रास्ते पर अपना वोट देने का काम करिए। एक तरफ नफरत पैदा करके लोग वोट मांग रहे हैं, मजहब के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम विकास के रास्ते पे, नौजवानों को हाथ में काम देने के रास्ते पर वोट मांग रहे हैं। हम गरीबों, मजलूमों से, किसान और बुनकरों से, हर समाज, हर तबके के लोगों से कहना चाहते हैं, ये चुनाव आप सबका है। आप सब मिलकर हम एक साथ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन के साथ समाजवादी गठबंधन, पीडीए गठबंधन को वोट डालने का काम करें। 2 राउंड हुआ इस मुल्क के चुनाव में, लोगों ने इत्तेहाद और मिल्लत के साथ अपना एक एक वोट डालकर मोहब्बत का पैगाम देने का काम किया है। देश के बादशाह ने 2 राउंड में जिस तरीके के लफ्जों का इस्तेमाल किया है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और मुल्क की आवाम से अपील करते हैं कि आओ मोहब्बत के रास्ते और विकास के रास्ते पर इंडिया गठबंधन, समाजवादी गठबंधन, अखिलेश यादव, राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करो और देश की आवाम के साथ, गरीबों और मजलूमों के साथ मदद करने का काम करो। ये आपका एक एक वोट हिंदुस्तान के नौजवानों को, बेरोजगारों की तकदीर का फैसला करेगा, किसानों की तकदीर का फैसला करेगा, बुनकरों की तकदीर का फैसला करेगा, माँ बहनों की अजमत के तकदीर का फैसला करेगा। मुल्क के अंदर इत्तेहाद और मोहब्बत के एक एक वोट से इंसाफ का रास्ता तय करेगा। आओ हम सब मिलकर एक एक वोट डालने का काम करें। बाबा विश्वनाथ की ये नगरी है, जहां से गंगा जमुनी तहजीब, जहां से हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोग हिंदुस्तान की गंगा की मौजो रवानी को देखने आते हैं। एक कोने पर बैठकर जहां हिंदू भाई स्नान करता है गंगा की सरजमीन पर, वहीं एक कोने पर बैठकर मुस्लिम भाई
वजू करने का काम करता है। हम ऐसी प्यार और मोहब्बत की गंगा बहाना चाहते हैं। हम ऐसी समाजवादी और प्यार की गंगा बहाना चाहते हैं जहां नफरत नहीं, सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हो, जहां बाबा विश्वनाथ के घंटे की आवाज से इंसानियत और भाईचारे का पैगाम निकलता है, जहां से ज्ञानवापी मस्जिद की मीनारों से निकलने वाली आजान दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर मोहब्बत का पैगाम देती है। हम उस काशी की सरजमीन से आवाज दे रहा हूं आवाम को, हिंदुस्तान की आवाम को आवाज दे रहा हूं, प्रदेश की आवाम को आवाज दे रहा हूं कि आओ हम सब मिलकर इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत के साथ, विकास के रास्ते, आइन के सवाल पर, मुल्क की तहजीब के सवाल पर, किसानों बुनकरों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, गरीबों के सवाल पर, मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक एक वोट अगर आपने डालने का काम किया तो हमारे जैसे नौजवान जेल की सलाखों में नहीं बल्कि हिंदुस्तान का आइन लेकर सड़कों पर चलने का काम करेंगे। यही मुल्क की आवाम से, यही अपने शहर की आवाम से, हम हर मजहब, हर मिल्लत के लोगों से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन अपील करना चाहता हूं कि बनारस का बेटा अजय राय चुनाव लड़ रहा है, आओ हम सब मिलकर अजय राय को चुनाव जिताने का काम करें और इस देश के वजीर आजम को इस बात का एहसास कराएं कि जहां इस मुल्क के अंदर आप गरीबी बढ़ा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात करते हो, गरीबी आपने नहीं हटाया बल्कि आपने गरीबी बढ़ाने का काम किया। आपने देश के बड़े बड़े व्यापारियों को, उद्योगपतियों को जिलाने का काम किया और गरीबों और मजलूमों को दबाने का काम किया। ताकत के सवाल पर लोगों को उठाने का काम करना चाहिए, आपने ताकत के सवाल पर लोगों को दबाने का काम किया। आइन को आपने हटाने का काम किया। मुसलमान की अल्पसंख्यक प्रॉपर्टी के खिलाफ आपने जिस तरीके से लफ्जों का इस्तेमाल किया, मैं इस काशी की सरजमीन से घोर निंदा करता हूं और खास तौर से हर मजहब मिल्लत के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आओ हम सब मिलकर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट डालने का काम करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद। नमस्कार, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। कि इंडिया गठबंधन जहां मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी कर रहा है, इसी में बसपा भी एक कैंडिडेट उतारा है और ओवैसी की पार्टी जैसे पल्लवी पटेल के साथ गठबंधन हुआ है, किस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण होगा? हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन हम आवाम से अपील करना चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर अगर आपका वोट तकसीम हुआ तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी के जो इरादे, जो मंसूबे हैं उसमें कामयाब होने का काम करेंगे। आप अपने वोट को तकसीम करने का काम मत करो। आपके सामने तमाम तरीके के झुंझुने लेकर आएंगे बजाने के कि हम आपके लिए वफादार हैं, लेकिन जब चुनाव चला जाएगा तो दोस्तों, नौजवानों, ये कहीं चेहरे दिखने का काम नहीं होंगे। आप किसी भी तरह के गफलत में ना आकर इंडिया गठबंधन, समाजवादी गठबंधन को वोट डालने का काम करिए। बसपा और पीडीएम ये सब तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के सवाल पर आपके वोट को तकसीम करेंगे और आपको नुकसान करने का काम करेंगे। आप अपना एक एक वोट इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी को डालने का काम करना, बंटने का, तकसीम करने का काम मत करना। अगर आप तकसीम हुए तो याद रखना कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और मुसलमान, इस मुल्क का गरीब, किसान, नौजवान, बुनकर कमजोर होगा। कमजोर करने का काम मत करना, ताकत एक एक वोट डालकर काम करने का काम करना। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करें। तमाम जो पैगाम आपने दिए हैं और जो हमारे चैनल पर हैं वो लोगों से भी अपील है कि देश के हित में, राष्ट्रीय हित में, संविधान के हित में इस बार वोट करें। मिलते हैं अगली